अभी तक भी अन्य लड़कों से बात करी हुई इसकी कॉल नहीं मिल जाए ना, तो मैं गारंटी बोलता हूँ झगड़े करना, गाली गलौज करना, मेरे साथ मेरे माँ बाप के लिए बोलना। नई शुरुआत करने के बाद इसका यही रोना था वापस दोबारा। तो मैंने बोला भाई इतने पैसे मैंने अरेंज नहीं कर सकता, 20 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है आज दिन में। रास्ते रुकाना, इसके और भी मतलब संबंध थे भाई, ऐसे हमारे घर में तरीका नहीं है रहने का और करने का। उसको मैंने प्यार से समझाया मैंने उसको कि तू मेरे को छोड़ेगा तो ये कर लूंगी वो कर लूंगी, ये जो भी है। इस वजह से मुझे क्या सर शादी करनी पड़ी कोर्ट के मेरे थ्रू। मेरे को 2 दिन रहती थी, तीसरे दिन अपने घर पे चले जाती, मेरे घर से पैदल निकल जाती। मेरा नाम विशाल है, इंदिरा नगर से रहने वाला हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। ठीक है, अनुश्रिया नाम की मेरी वाइफ रह चुकी है। ठीक है, उससे मेरा डिवोर्स हो गया, एक दफ़ा तलाक हो गया है। ठीक है, वो बट मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। आज 7 साल हो गए। वो सगाई हुई थी मेरे 2019 में मेरी सगाई हो गई थी, उससे पहले। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या उसके बारे में सुना और उसने मुझे बताया अपने घर वालों के बारे में। मैंने उसके घर वालों को मैंने सुना, उसको बोला मैंने कि भाई ऐसे हमारे घर में तरीका नहीं है रहने का और करने का। उसको मैंने प्यार से समझाया मैंने उसको। तो मुझे ये बोले कि मेरा तो यही है, रो भी है, जो फलाना टिकट इसका जो भी था इसका, ये मुझे धमकी देने लग गई मुझे खुद को कि तू मेरे को छोड़ेगा तो ये कर लूँगी वो कर लूँगी, ये जो भी है। तो इस बंदी ने क्या, मैंने सगाई तोड़ अपने घर वालों को मैंने बताया, पापा मेरी ऐसी ऐसी बात है। पापा ने बोला उस टाइम बेटा तेरे को मैंने बोला था कि इसकी फैमिली वाले ठीक नहीं है। तो मैं कहना माना नहीं, तो भी मैंने सगाई की। उसके बाद में इन लोगों ने मैंने सगाई तोड़ने के बाद मेरे ऊपर किया फोक्स केस का केस, बलात्कार का मेरे ऊपर। ठीक है, दबाव आने लग गया मेरे घर वालों के ऊपर, मेरे ऊपर दबाव आने लग गया। इस वजह से मुझे क्या सर शादी करनी पड़ी कोर्ट के मेरे थ्रू। मेरे को जैसे घर वाले अंदर होते और हम भी अंदर होते। देखो सर ऐसी बात है, शॉर्ट चीज़ बोलूँ, महिला की सुनते हैं, जेंट्स की कोई नहीं सुनता है। ठीक है ना, उस हिसाब से मैंने शादी की, मैंने निभाने का ही सोचा मैं कि मुझे अब निभाना है जो भी है, जिसके साथ मुझे रहना है। बट तो भी मेरे साथ ये रहने के लिए रेडी नहीं थी। ठीक है, 2 दिन रहती थी, तीसरे दिन अपने घर पे चले जाती, मेरे घर से पैदल निकल जाती। पहले पता नहीं क्या होता है इसको। मेरे घर में कोई चीज़ की कमी भी नहीं है ना, इससे मैंने कुछ चीज़ कोई मांगी मैंने कभी भी इसको। अलग से मेरे घर की चीज़ें लेके गई है। उसके बावजूद ही सर ये अपने नाटक करने लगे, अपने घर वालों को धमकी देके मेरे घर पे भेजना, गाली गलौज करना, कभी क्या रास्ते रुकाना। इसके और भी मतलब संबंध थे, उसके भी मेरे बेसबाजी हो चुकी है बापू कॉलोनी के अंदर। वो सबको मालूम भी है कि मेरे हो चुकी है नहीं हो चुकी, सबको मालूम है। बट इसके जैसे लोग होंगे ना, वो इसकी गवाही देंगे, मेरे जैसे गवाही नहीं देने वाले सही लोगों की जैसे। तो मेरा कहना यही है, इसको रखने के बाद भी ये तो भी यही बोल रही है कि तू मुझे पैसे दे। ठीक है, तो मैंने बोला भाई पैसे वैसे मेरे पास आएंगे, 20 लाख रुपए दे, तलाक ले ले। ये मेरी बात होगी 2020 की बात है। तो मैंने बोला भाई इतने पैसे मैंने अरेंज नहीं कर सकता, 20 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है आज दिन में। ठीक है, तो मैंने इसको मना किया। उसके बाद मैंने सोचा यार बच्चा हो गया है। ठीक है, जब मेरा लड़का था, अंशुमन नाम का लड़का है, जब वो मेरे हिसाब से 2 या 2.5 साल का ऐसा कुछ होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा मैं कि चलो ठीक है, इसको लेके चलते हैं वापस से दोबारा, कैसे भी नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत करने के बाद इसका यही रोना था वापस दोबारा कि भाई मेरे को तो घर पे जाना, मेरे घर जवाई मन के रहे। तो इसके 8 या 7 मंथ में इसके घर पे भी रहा हूँ घर जवाई मन के। तो भी इसका यही था, झगड़े करना, गाली गलौज करना, मेरे साथ मेरे माँ बाप के लिए बोलना, अंड संड कुछ बोलना, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी, तेरी बहनें ऐसी है। तो भी मैं सुनता रहा, तो भी मैं अपने घर वालों को मिस भी करता था, बहुत याद भी करता था। तो भी इसके साथ बिताता। घर वाले मुझे ये बोलते थे कि बेटा देख जो भी है इसके साथ निभा, ये बोल रही है ना जैसा तू कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, इसके साथ मैं रहा भी। उसके बाद मैं घर पे लेके आया वापस इसको। मैं घर पे तो इसका वापस झगड़ा स्टार्ट हो गया इसका मेरे घर के अंदर। तो पापा ने बोला भाई ऐसे करो तुम रेंट पे ले लो, मेरे रेलवे क्वार्टर किराए पे दे रखी है। पापा ने बोला कि भाई वो खाली करा देता हूँ, तुम वहाँ पे ले लो। तो हम वहाँ पे भी रही सेकंड बार, तो भी रहने के लिए रेडी नहीं थी, तो अपने घर पे भाग के चली जाती थी। फिर मुझे पता भी चला इसके बारे में, इसका और भी कोई संबंध चल रहा है। ठीक है, तो भी मैंने ख़त्म की बात। मैंने चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इंस्टा पे इस बंदे से बात भी करती थी ये। और अभी भी मैं बोलूँ ना, इसकी कॉल डिटेल निकाले ना, अभी तक भी अन्य लड़कों से बात करी हुई इसकी कॉल डिटेल नहीं मिल जाए ना, तो मैं गारंटी बोलता हूँ अन्य लड़कों से बात करती है, आज भी उन बंदों से मिलती भी है। और कोई मैं क्या बोलूँ, किसी को सब कोई सुनता है, अच्छा नहीं लगता किसी की बहन बेटी सुने। आज भी लड़कों से मिलती है, बातें करती, रूम में जाती है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं भली नहीं विश्वास है ना तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सबको ये बोल रहा हूँ। आप कैमरे में चेक कर लो एक बार, या फिर इसके घर के साइड चेक कर लो, या इसकी फोन डिटेल चेक कर लो, कितने बंदे के नंबर इसके फ़ोन में मिलेंगे। ये चल नंबर डिलीट कर देगी ना, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा चीज़ डिलीट कर देगी ना, पोस्ट कुछ भी, तो इसका सबसे बड़ी बात है कॉल डिटेल निकालो इससे। सबसे पहली बात तो ये झूठी है या सच्ची है। मैं झूठा हूँगा ना तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। एसपी साहब के सामने ये पेश हुई है, नाटक किए इसने, रोने के धोने के। इसकी इंस्टाग्राम आईडी चेक करो पहले, इसकी देखो ये कितनी एक्टिंग खोड़नी इंसान है ये। इसके कानों में पहने हुए थे मेरे खुद के घर के 45,000 का मंगलसूत्र है, मैंने इसको किस्ते पे दिलाया, इसके पास बड़ा है। मेरे घर के छड़े हैं, मेरी मम्मी की ज्वेलरी इसके पास बड़ी है, अन्य मेरे पैसे भी थे इसके पास, सब लेके गई, सब मैंने इसके लिए किया, सब ये घर से लेके गई है। अब ये बोल रही है दहेज का, इनकी औकात भी नहीं है मुझे कुछ देने की, क्यों मैं खुद अपने दम पे कमाता हूँ, पापा मम्मी की जरूरत नहीं रखता हूँ मैं। ठीक है ना, मैं यही बोलना चाहता हूँ। बट ये झूठे केस लगा रही है मेरे ऊपर, मार पीट के पापा मम्मी का नाम ले रही है, दीदी का नाम ले रही है, मेरा नाम ले रही है, सबका नाम ले रही है। जिससे मैं लेवल में रह रहा हूँ ना,
उसको भी ये बदनाम कर रही है, वो भी किसी की बहन बेटी है ना। आज ऐसा अच्छा नहीं लगता ना किसी बहन बेटी के बारे में कभी बोलना। मैं ये चीज़ बोलना था इसको, मैं इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे को नफरत हो गई इस इंसान से कि ऐसा भी इंसान गया बीता हो सकता है इस दुनिया में, जो इतने अपनी खुद की बदनामी तो करा रहा साथ में मेरी बदनामी भी करा रहा है। मैं तो लड़का हूँ अलग से, चलो ठीक है, ये तो लड़की होकर अपनी खुद की बदनामी करा रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस मेरे बारे में जांच होनी चाहिए कि मैं गलत हूँ ना, या फिर मैं ऐसे इसके साथ मैंने धोखा किया या फ्रॉड किया, तो मेरी जांच होनी चाहिए मेरी तरफ से। और मेरे घर पे भी इसने बहुत बार फांसी लगाने की कोशिश की, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। मेरे घर के अंदर मेरा छोटा लड़का था, ये बोल रहे ना 7 मंथ का था बच्चा, वो जो मेरे घर में था, धक्के देके बाहर निकाला। कोई धक्के देके बच्चे को बाहर नहीं निकाला हमने। 11:15 बजे की बात थी, ठीक है। मैं घर पे आया, मेरा हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था, आया, मैं ऑपरेशन था, ठीक है, औरतों का। मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मैं खाना खाने के लिए इसको बोला, मेरे खाना गर्म करके दे दे। इसने खाना गर्म करके नहीं दिया, अरे मैं गर्म करके लेके आया, खुद लात मार के गिराया। उसके बाद मैंने इसको कुछ बोला, इसके बाद में इसने बच्चे को मारा, बच्चे को मैंने हाथ से कोसा। उसके बाद तेरे बच्चे नहीं है, बच्चे किसी और के हैं, इसने ये बोला, बच्चे किसी और के। तो मैंने बोला भाई ये कैसे तू मेरे को बोल रही है, ये गलत बात है ना, ये कैसे बोल रही है तू, मेरे किसी और के बच्चे हैं। तो बोले तेरे बच्चे नहीं है, तेरे को उखाड़ने जो कला इस बंदे के बच्चे हैं, तो कर ले जो करना चाहता है, जो तू तेरी हिम्मत है तो कर ले, उखाड़ ले। तो मेरे को देखो, मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद अपने कपड़े पड़े, मेरे पर एविडेंस भी पड़ा, वीडियो भी पड़े मेरे पास। ये मेरे घर पे कपड़े पैक कर दिए, मैंने इसका वीडियो बनाया। मैं देख अनुश्रिया तू अपनी मर्जी से जा रही है, क्या जाऊंगी तू वीडियो बना ले, कुछ भी कर ले, तेरे को तो मैं फंसाऊंगी तेरे को। मैं कहा चल ठीक है फंसा ले, मेरे को क्या होगा, मेरा सच की जीत होती है, चलो मेरे भी सुनेंगे, कोई तो कोई सुनेगा। मेरे पास एविडेंस पड़े है, मेरे पास एविडेंस है, तू बोले कुछ भी आरोप लगा ले मेरे ऊपर। तो उस दिन ये मेरे घर से बाहर निकली, फिर उसके बाद मेरे घर के बाहर जाके बैठ गई है। बैठने के बाद मैंने पुलिस वालों को कॉल किया 100 नंबर पे, रात को ही मैं कहा सर ऐसी सी बात है, मेरी वाइफ है, हर बार जाती आती है, हंगामे कर रही है। तो इसकी मम्मी को मैंने कॉल किया, मैं आंटी जी ऐसी, मेरी मम्मी ऐसी बात है, आपने लड़की को समझाओ कि ऐसी बात है, मेरी बेटी तो बाहर ही रहेगी, अब तुम्हें सबको जेल में डालेंगे हम। मैं आंटी जी मैंने किया है ये तो बताओ मेरे को, कम तो फंसाएंगे तेरे को अंदर ही। मैंने बोला ठीक है। तो पुलिस वाला मैंने बोला, मैं कि सर ऐसी सी बात है। लड़की को पूछा भाई क्या हुआ, तो लड़की ने बोला मेरे को धक्के देके बाहर निकाला। मैंने सर को बोला, मैं कि सर मैंने धक्के देके इसको घर से बाहर निकाला, इसके सामान इतना पड़ा इसके पास सारा का सारा, ठीक है, बच्चे दोनों हाथ में, इसको धक्का दूंगा कैसे, और ये धक्का दे दिया, चलो ये गिरेगी नहीं क्या, इसको लगेगी नहीं। और मेरे घर के सामने स्कूल है, मेरे घर के सामने स्कूल है, वहाँ पे मेरे सीसी कैमरे लगे हुए पड़े हैं। पहली बात तो मैंने सर को बोला, सर इसको मैंने धक्का भी दिया है ना, तो सीसी कैमरे पड़े हैं, मेरे पापा ने या मैंने इसको धक्का या मारपीट की तो वीडियो में तो आने वाले होगा, 100% है वीडियो। तो पुलिस वाले ने बिल्कुल बोला आप समझा के इस बच्ची को भेजो। तो मैंने बोला सर अभी तो पूछ लो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। तो इसने उस टाइम मना कर दिया, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, चूतिए के साथ में, इसने मेरे को ये बोला। ये पुलिस वाले भी, कोर्ट वाले को मैंने कॉल किया था उस टाइम, वो भी सबूत थे, इसके चाचा चाची थे, पिक्की नाम का बंदा है इसका चाचा है, और किरण नाम की अदर कास्ट इसकी वाइफ है पिक्की की, ठीक है, वो भी वहाँ पे थी। उन्होंने समझाया, इसको बोला कि भाई अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं, सुबह का सुबह देखेंगे, पुलिस केस करेंगे आपके ऊपर। मैंने बोला ठीक है। तो भी मैंने समझाने की बात की, हर जगह हर टाइम ये पुलिस की धमकी देते हैं, क्यों, ये लड़की है इस वजह से। मैं लड़का हूँ ना, मेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, मुझे पता है मैं अभी कुछ भी बयान दे दूंगा, मेरे कुछ सुनवाई नहीं होने वाले पेरेंट्स की और मेरी, तो भी इसकी सुनवाई करने वाले हैं सबके सब लोग। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को न्याय चाहिए और जांच होनी चाहिए मेरे बारे में, जो मेरे घर वालों के लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। अभी आपका ये भी कहना है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी। हाँ सर, मेरे पास एविडेंस पड़ा है, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। सुबह 9-10 के बीच मेरे पास कॉल आया है, मेरे को बोला तू कहाँ पे, विशाली है, मेरे को ये बोला। की बात है ये सुबह की बात है, आज सुबह के बाद मंगलवार है, आज सुबह मेरे को 9-10 के बीच मेरा कॉल है, मेरे पास एविडेंस पड़े, रिकॉर्डिंग पड़ी है। मेरे को कॉल कर बोली तेरे को मरवा दूंगी राजपूतों के छोरों के साथ। मैं क्यों, मैंने क्या कर लिया कि मेरे को पैसे दूंगी या फिर पैसे नहीं होंगे ना तो उनके साथ सो के तेरे को मरवाऊंगी, तेरे को जान से तेरे को खत्म करा, तू जहाँ काम करता है ना वहाँ पे मरवाऊंगी, तेरी बेइज्जती करवाऊंगी, और तेरे घर वालों के साथ मैं कराऊंगी। तेरे पापा भी ड्यूटी पे जाते हैं और तू भी ड्यूटी पे जाता है। ये भी कहना है कि अभी आप किसी और के साथ भी शादी कर चुके हो, नहीं, मेरा बिना तलाक होने के बाद। सर ऐसी बात है, पहली बात तो मेरे एक दफ़ा डिवोर्स हो रखा है, ठीक है, ये कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, कोर्ट के थ्रू मेरे पास सब डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेरे पास, ये भले कुछ भी बोले, ठीक है, नहीं पढ़ी लिखी तो है नहीं, अनपढ़ है, पहली बात तो ये, समझदार होती तो मालूम चलता है इसको, बाकी सबको मालूम है।